हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। देखिए, एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिकेट रिकंडक्शन। ठीक है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसका जो इंडिकेट है दोबारा से रिकंडक्ट होगा और उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें से जिनके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, जिनका मेरिट बनता है, तो वो KPK मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, या फिर अगर पंजाब में उनके बच्चे हैं तो वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे उनकी मेरिट, जहाँ पे उनकी सीट्स हैं। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट्स जो है, ये जो इंडिकेट रिकंडक्ट होगा, ठीक है, इससे KPK के मेरिट के ऊपर कितना असर पड़ सकता है और कौन कौन से नंबर जो है वो ख़तरे में पड़ सकते हैं या फिर दूसरे प्रोविंसेस में। ठीक है, ये चीज़ जो है मैं आप लोग को समझाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं दोबारा से जो रिकंडक्ट के स्टूडेंट है तो वो सारे के सारे आएंगे और हमारे जो नंबर्स हैं वो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा है। ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, कि अगर हम ये थ्रेशोल्ड रखें, 90 थ्रेशोल्ड रखें, ठीक है, 90, 91, 92, 93, ठीक है, इससे ऊपर अगर आपके पास 1400 सीट्स हैं, ठीक है, ये 1400 सीट्स हैं जो बिल्कुल पब्लिक सेक्टर में आपके पास अवेलेबल है, इंक्लूडिंग BDS एंड एवरीथिंग। ठीक है, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं। अब देखें, ये 1400 सीट्स जो है अगर 90 तक आ रहे हैं, ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास नए स्टूडेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं सपोज़ करूँ कि ये 90 जो एग्रीगेट है, सपोज़ 90.5, ठीक है, अगर 90.5 तक मेरे 1400 वो पूरे हो रहे हैं, 1400 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है कि जब नए स्टूडेंट्स आएंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो ये मेरिट कैसा हो जाएगा। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक फैक्टर इसमें ये भी है कि ये टेस्ट जो है, जो इंडिकेटरी कंडक्ट हो रहा है, इट्स लाइक ईजी और हार्ड, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इजी रहा तो जाहिर बात है ज़्यादा स्टूडेंट्स एंटर करेंगे। ये जो पाइप मैंने ड्रा की हुई है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये टैंक जो है इसमें पानी बहुत ज़्यादा आएगा। तो जाहिर बात है कि ये इजी और हार्ड पे डिपेंड है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक टेस्ट जो है वो हद से ज़्यादा इजी हो जाए या हद से ज़्यादा हार्ड हो जाए। ठीक है, और जाहिर बात है इंडिकेट टेस्ट है तो आई डोंट थिंक कि इतना इजी बनाएंगे कि उसमें स्टूडेंट सारे के सारे नंबर लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे जो है मेरिट हार्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट एक्सपेक्टेड नंबर जो है स्टूडेंट के कि कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है कि इसमें हमने ये देखना है कि सपोज़ आपके पास 10 स्टूडेंट्स जो है वहाँ से आएंगे यहाँ पे 93 के पास, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे, तो 93 वाले जो है वो स्टिल बहुत सेफ़ है, क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी, मतलब इनके पास बहुत कम स्टूडेंट्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब जो 92 हैं तो उसके पास जो है उस हिसाब से 20 स्टूडेंट्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो 91 है तो उसके पास देखिए हर एक की तरफ फ्लो अलग है। 91 के पास जो है वो आपके पास 30 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो 90 है शायद उसके पास 40 या 50 स्टूडेंट्स आ जाए। तो इसमें से कुछ खास स्टूडेंट्स 10, 20, 30 और ये सारे के सारे अगर हम इंक्लूड करेंगे तो बहुत कम स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि 1400 में से जो लास्ट 100 है, शायद वो जो लास्ट 100 स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से पीछे चले जाएं। कुछ तो पीछे जाएंगे, कुछ तो इस टैंक में से ज़रूर निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि निकलेंगे नहीं, कि क्योंकि एक बहुत रेशो जो है स्टूडेंट्स का वो रहता है। ठीक है, तो हो सकता है कि पहले हमारे पास जो मेरिट था जो 90.5 था, ठीक है, तो अब शायद वो थोड़ा सा बढ़ जाए और वो थोड़ा सा मतलब 0.5 जो है उससे और बढ़ जाए और ये 91 हो जाए। ठीक है, ये मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 90 तक आ रहा है, 89 तक आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि 0.5 मेरिट जो है 0.5 वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 0.5 जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें से इतनी ही स्टूडेंट्स जो है वो आने की पॉसिबिलिटी आपके पास है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं 92 वाले भी जो बाहर चले जाएंगे, 93 वाले उसमें से भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के जो है देखिए, मोस्टली ये जो मैंने ड्रा किया ये बड़ी सेफ पोजीशन है। ठीक है, इनके जो है मेडिकल कॉलेजेस वो इधर से उधर हो सकते हैं, एक में एडमिशन होता है तो फिर शायद वो वहाँ पर नहीं हो जाए, दूसरे मेडिकल कॉलेज में हो जाए, लेकिन लूप के अंदर है। ठीक है, और कुछ तो ऐसे हैं 100 जो एंड पे हमारे पास आ रहे हैं, जो बिल्कुल एट द एंड है, तो शायद बाहर चले जाएं मेरिट से। तो ऐसा है कि थोड़ा सा मेरिट वो ज़रूर हिलेगा। ठीक है, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि टेस्ट हार्ड होगा या इजी होगा। बट आई थिंक यहाँ से इतना इजी भी वो नहीं बनाएंगे, इतना हार्ड भी। इट्स समथिंग कि वो हम बाद में ही कह सकते हैं। स्टिल स्टूडेंट्स को ये क्वेरी थी जो मैंने क्लियर करनी थी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन एक चीज़ है कि हर साल जब रिज़ल्ट आता है तो स्टूडेंट जो है वो उनको कभी भी अपने पास होने की खुशी जो है प्रॉपरली नहीं मिल रही,
क्योंकि जिस दिन टेस्ट आ गया उस दिन रिकंडक्ट के ड्रामे वटेवर जो भी है उनका रिकंडक्ट जो है अगर कोर्ट ने डिसाइड किया तो उनका बनता है, बिल्कुल उनका बनता है कि दोबारा से रिकंडक्ट हो जाए। अगर फिर भी उसमें वो हो जाए, करप्शन हो जाए, तो फिर भी बनता है स्टूडेंट्स का कि रिकंडक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन ये रिकंडक्ट तक नौबत क्यों आती है इतनी गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, कि मतलब दोबारा से अपने रिकंडक्ट करना होता है और जिन स्टूडेंट्स को खुशी के दिन होते हैं वो सारे के सारे बर्बाद। सो लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक।